दोस्तों आपके अपराजिता के पौधे में अभी तक फूल नहीं आ रहे हैं, या तो फिर आपका अपराजिता का पौधा जो है दोस्तों ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी, और जो फूल आ रहे हैं दोस्तों फूलों की साइज जो है छोटी छोटी आ रही है, बड़ी बड़ी नहीं आ रही। तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके 4 दाने देने से ही आपके जो अपराजिता का पौधा है उसमें फूलों की संख्या बहुत ही बढ़ जाएगी दोस्तों, और आपके जो फूल आएंगे वो बड़ी बड़ी साइज में आएगी। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये क्या चीज़ आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो बरसात का मौसम चल रही है, इस बरसात में हमारे अपराजिता के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और इस टाइम फूलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे पौधे में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपके अपराजिता के पौधे में ना ग्रोथ हो रही है ना उसकी फूल आ रहे हैं, तो दोस्तों आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना है अपने गमले की मिट्टी को, क्योंकि दोस्तों बरसात हो रही है। बरसात के टाइम हमारे सभी पौधों के ग्रोइंग टाइम होता है दोस्तों। इस टाइम सभी पौधे, कितने भी सूखे से सूखे पौधे में ग्रोथ आ जाती है, उसमें नए नए ब्रांच आना स्टार्ट हो जाता है, हमारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। और अगर आपके अपराजिता के पौधे में इस तरह से ग्रोथ नहीं हो रहे, आपका पौधा एकदम हरा भरा नहीं दिख रहा है, जिस तरह मेरे पौधे हरा भरा दिख रहा है और फूलों से भरा हुआ दिख रहा है, और आपके पौधे नहीं दिख रहे हैं, तो आपको करना क्या, आपको सीधा देखना है दोस्तों अपने पौधे की मिट्टी। अगर आपके पौधे की मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी हो रही है और आपके गमले की ड्रेनेज होल एकदम से बंद हो गया, तो आपको वो वाला तुरंत से ठीक करना होगा दोस्तों, तभी जाके आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ड्रेनेज होल सही नहीं रहने से हमारे पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाती है, उसमें पत्तियाँ पीली होने लगती है। पत्तियाँ पीली होने का कारण ये है दोस्तों, मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा चिपचिपी रहती है ज़्यादा दिनों तक, और हमारे पौधे को ना धूप लग पाती है ना हवा लग पाती है उसके जड़ों को, और जो है उसमें फंगस लगने लगती है, जिसके कारण हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते, उसकी फूल भी नहीं आते हैं और कलियां भी नहीं बन पाती है। तो इसलिए दोस्तों हमें अभी बरसात में अपने पौधे की मिट्टी को भी ध्यान देना, उसको चिपचिपी ज़्यादा बना के नहीं रखना है, और उसके ड्रेनेज, गमले की जो ड्रेनेज होल है दोस्तों उसको भी हमें सही करके रखना है। अगर दोस्तों आपको लगता है आपकी गमले की मिट्टी ज़्यादा दिनों तक चिपचिपी रहती है, तो आप अपने गमले की मिट्टी को तुरंत से चेंज कर दीजिए। उसमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट, रेत और दोस्तों मिट्टी मिला के आप अपने पौधे को फिर से रिपोर्ट कर दीजिए। और नहीं तो दोस्तों अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई कर लीजिए, और उसकी जो आधा मिट्टी आप बाहर निकाल लीजिए। फिर उस मिट्टी में आप कंपोस्ट, थोड़ा सा रेत और हो सके तो कोकोपीट भी मिला लीजिए, और अपने गमले में वही मिट्टी को फिर से डाल दीजिए। ये तो हो गया दोस्तों पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है दोस्तों, अगर आपके पौधे में फूल आ रहे थे, तो आपको जो फूल आके सूख जा रहे हैं उस फूल को आपको इस तरह से तोड़ के हटा लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस सूखे हुए फूल को रहने देते हैं, तो फिर आपका पौधा जो है फलियाँ बनाने लगती है, और जो फलियाँ बनती है दोस्तों उसके बाद हमारे पौधे में फूल आने की संख्या कम हो जाती है। तो ये देखिए मेरे पौधे में बहुत सारे से फूल आए हुए हैं, और सारे फूल जो है सूखे हुए हैं। तो मैं इस तरह से सभी फूलों को हटाते रहती हूँ, तभी जाके जो है मेरे पौधे में बहुत सारे फूल आ रहे हैं। इस तरह से ये देखिए, अगर आप इस तरह से सूखे फूल को नहीं हटाते हैं, तो फिर आपका पौधा जो है फलियां बनाना स्टार्ट कर देता है। मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पौधे में भी फलियां बनाना स्टार्ट कर दिया है, कहीं कहीं हमको नहीं दिखता है, तो इस तरह से जो है फलियां बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर आप अभी फलियां नहीं लेना चाहते हैं इस तरह से, तो आप इस फलियों को भी तोड़ के हटा दीजिए। क्योंकि दोस्तों इस तरह से अगर फलियाँ रह जाती है हमारे पौधे में, तो वो अपना सारा एनर्जी इन फलियों में लगा देता है, उसको पकाने में, सुखाने में, दाना बनाने में। हमारा पौधा जो है सारा एनर्जी अपने इस फलियों में लगा देगा, तो फिर हमारे पौधे जो है फूल नहीं आता है उसमें। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये देखना ही होगा, हमारे पौधे में जो फूल सूख जा रहे हैं उसको तुरंत से हटा देना है, पौधे में रखना नहीं है। और दोस्तों अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप इस पौधे को बारिश का पानी में रहने दीजिए, और इसको धूप में भी रहने दीजिए। जहाँ बारिश और धूप जो दोनों लगेंगे उस जगह पे आप इस पौधे को रख दीजिए, तभी जाके इस पौधे में अच्छी से ग्रोथ भी होगी और उसमें फूल भी आएंगे। नहीं तो दोस्तों अगर इसमें बारिश का पानी लग रहा है और धूप अगर नहीं लग रहा है, तो इस तरह से देखिए पत्तियाँ आपकी जो है इस तरह से होने लगेगी। तो आपको इस पौधे को दिन भर का धूप भी लगाना चाहिए। और अभी अगर आप इस पौधे में रोज़ाना पानी नहीं डालते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, और अगर आप पानी नहीं डालिएगा तो अच्छा रहता है। पानी डालने से क्या होगा, एक तो बारिश का पानी ऊपर से लगता है, और फिर से हम लोग पानी डाल देते हैं, तो उससे हमारे पौधा और सूख नहीं पाता है। ये देखिए हमारे पौधे की ग्रोथ, और आप रौनक भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी हरियाली दिख रही है आपको। कहीं से भी थोड़ा सा भी पत्तियां जो है पीली नज़र नहीं आएगी, और सिर्फ फूले फूल आपको नज़र आएगी इस तरह से। ये देखिए,
तो दोस्तों आप बात करते हैं खाद की। तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है डीएपी। दोस्तों अगर हम इस टाइम अपने पौधे में डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पौधा है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और उसमें फूल और कलियां भी काफ़ी अच्छा बनेगा। क्योंकि दोस्तों अभी बरसात हो रही है तो बरसात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे में सूखे खाद का ही इस्तेमाल करना होता है, तभी जाके हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों यहाँ मैं आज आपको 2 खाद बताऊंगी, दोनों में से आपको जो सुविधा लगे उस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ डीएपी ली हुई हूँ और इस जो डीएपी है दोस्तों इसे हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। और ये जो डीएपी है दोस्तों ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जहाँ बीज वगैरह का दुकान है उसमें आपको अगर आप इस तरह का डीएपी मांगते हैं तो आपको वहाँ मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ये ज़्यादा कीमत का नहीं है दोस्तों, 30 से 40 रुपया किलो ये मिल जाता है। और ये जो डीएपी है दोस्तों इसे हम लोग डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मौजूद होता है दोस्तों। और ये तीनों हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये तीनों की कमी हमारे पौधे में हो जाते हैं तो हमारे पौधे की ना ग्रोथ होती है, उसमें फूल कलियाँ नहीं बनते। और दोस्तों इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है डीएपी डालने से पहले ही। हल्का हल्का आपको मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है दोस्तों। और ये जो आपको ज़्यादा नहीं देना दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको डीएपी नहीं लेना है। इस तरह से साइड साइड से आपको देना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो खाद है आपको हमेशा साइड में ही देना होता है, आप बीचों बीच इसका नहीं दीजिएगा। ये जो रूट है दोस्तों इस रूट के बीचों बीच आपको नहीं देना है, सिर्फ साइड साइड में देना। और डीएपी को हमें ज़्यादा नीचे नहीं देना दोस्तों, इसको हम ऊपर ऊपर में भी रख देंगे तो ये धीरे धीरे से ये गलता है, ज़्यादा स्पीड ये नहीं गलता है। और दोस्तों ये जो डीएपी है, डीएपी का फ़ायदा एक ये भी होता है, ये देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांच भी आएंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और ये जो ब्रांच आएंगे दोस्तों, ब्रांच भी काफ़ी मोटी मोटी होगी। और ये देखिए ये जो मेन रूट निकला हुआ है इसकी मेन ब्रांच वो भी काफ़ी मोटी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये डीएपी का अगर आप ज़्यादा नहीं 10-12 दाने इस्तेमाल करते हैं तो आपको 15 दिन में इस्तेमाल करना है दोस्तों। और फिर देखिएगा आपको कुछ ही दिनों में आपका जो पौधा फूल नहीं आ रहे थे, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो आपके पौधे में भी इस तरह हरा भरा हो जाएगा और फूलों से भर जाएगा आपका पौधा, जिस तरह मेरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। और दोस्तों जब भी आप अपराजिता का पौधा लगाए तो उसमें एक स्टिक का सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ये देखिए मैं इसमें एक स्टिक का सपोर्ट दी हुई हूँ और दूसरा मैं दिखाती हूँ इसको, मैं दूसरा किस तरह से इसको मैं स्टिक का सपोर्ट दी हुई। ये देखिए इधर से मैं गोल घुमा के इधर ला के इसको बांध दी हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरा पौधा घना नहीं हो रहा है तब इस तरह से जो न्यू ग्रोथ इस तरह ऊपर की ओर जा रहा है उसको इस तरह से पिंचिंग कर दीजिए हाथ में, या तो फिर कैंची के सहायता से भी आप काट सकते हैं। इस तरह से पूर्निंग कर दीजिएगा तो आपका भी पौधा जो है बहुत ही जल्दी घना हो जाएगा और एकदम हरा भरा दिखेगा। और दोस्तों दूसरा हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बता रहे हैं जो आपके किचन में ही मिल जाएंगे, उसके लिए आपको कहीं जाने का ज़रूरत भी नहीं होगा। और दूसरा जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ है प्याज, केला और दोस्तों चायपत्ती, इन तीनों को आपको भिगो के रखना है। एक दिन के लिए आपको भिगो के रख देना है, उसका बाद दूसरे दिन आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों यहाँ केले के छिलके में ली हुई हूँ, 1 से 2 केले के छिलके हैं, 2 से 3 प्याज के छिलके हैं और दोस्तों 1 चम्मच है चायपत्ती। देखिए इस तरह से आपको ले लेना। और ये जो लिक्विड बन के रेडी हुआ है दोस्तों इसे आपको 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेना है, उसके बाद ही आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे तो आपको ये ध्यान देना कि आपके पौधे की मिट्टी जब सूखी हुई हो तभी इस खाद का इस्तेमाल करें। गीली मिट्टी में आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसकी कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। अभी तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। जब सूख जाएगी तब मैं इस खाद का इस्तेमाल करूँगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।